जय माता दी। जय श्रीमन नारायण। आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों एवं भक्तों, अभी वर्ष चल रहा है 2026। इस दुनिया में समय को कोई नहीं रोक सकता। समय चलते रहता है, पर हर किसी का समय बदलता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जो सामने वाले व्यक्ति का जो समय बदलता है, जो कि वो रोक नहीं सकता समय को, वो बदल सकता है। सामने वाले व्यक्ति का समय कब बदलेगा? जब आपके पास अपेक्षित धन हो। आपका समय कब बदलेगा यह समय तय नहीं करता है। मेरी बात को ध्यान से समझे। आपका जो समय बदलने का जो प्रोसेस है, वह आपके कर्म के हिसाब से है। आप खुद समय को बदल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिद्धि ट्रांसफर लेकर बहुत सारे भक्तों ने समय को बदला है, जो कि मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेकर। देखिए, समय किसी को नहीं बख्शता। अगर समय के अंदर आपने उस तरीके से कार्य नहीं किया, उस तरीके से आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर नहीं लेते समय पर, तो हो सकता है कि वह समय आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता था। कि गुरु सिद्धि विनायक महाराज बोलते हैं कि आप सिद्धि ट्रांसफर ले लीजिए, आपका कल्याण होगा, आपका समय बदलेगा, आप गरीब से अमीर बन जाओगे। तब अगर आप ध्यान नहीं देते, तो यह आपके कर्म की परिभाषा भविष्य में आती है। आप गरीब के गरीब ही रहोगे। अगर आप समय पर सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि आप गरीब नहीं रहते, उस समय आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे होते हो। तो अगर आप गरीब परिस्थिति में जूझ रहे हैं, आप नहीं मकान बना पा रहे हैं, कर्ज की समस्या है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप सिद्धि ट्रांसफर लेकर आप कर्ज चुका सकते हैं। अगर आप दर्शक, आप मेरे शिष्य, आप मेरे साधक, आप मेरे जितने भी जो देखने वाले भक्त हैं, वो अगर आप नहीं मुझे समझ पाए, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। जो सच्चे गुरु होते हैं और जो फ्रॉड व्यक्ति होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और जो असली गुरु होते हैं, सिद्धि ट्रांसफर करने वाले, उनकी भी एक पहचान होती है। वो भी मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बताई है। आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखें। आप आधा अधूरा ज्ञान ना लीजिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले पाएंगे सही नियम के हिसाब से। आप समझिएगा, मैं सिद्धि ट्रांसफर इसलिए करता हूं कि मैं एक जगत गुरु के गद्दी पर हूं। जगत गुरु की गद्दी पर हूं, तो इसका मतलब है कि हम परंपरागत आए हैं। आपको समझ में आए ऐसा अगर मैं बताऊं, तो श्री महाविष्णु जी की परंपरा से आए हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण परंपरा से। इस संसार में गुरु और भगवान, इन दोनों के अलावा आपका कोई कल्याण नहीं चाहता। ध्यान से समझिएगा, इस संसार में भगवान के अलावा और गुरु के अलावा, जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं, वह गुरु आपका अच्छा ही चाहेंगे। असली गुरु की पहचान क्या होती है? उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। यह पहला संकेत, जो कि परंपरा से आए हैं। भगवान विष्णु जी के जो बाल है, वो एकदम घुंघराले बाल हैं, जो कि लंबे बाल है। उनके माथे पर क्या है? महाविष्णु जी के माथे पर भी तिलक है। वो महाविष्णु जी के माथे पर जो तिलक है, वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और हम जैसे जो संत महात्मा है, पीठाधीश्वर है, जो गुरु गद्दी पर है, उनका जो तिलक होता है, वो भगवान स्वरूप होता है। भगवान के नाम का तिलक लगाया जाता है, जो कि भगवान के चरणों को दर्शाता है। भगवान के चरण उनके माथे पर होते हैं, साधु संतों के। यह मैं आपको सच्चे गुरु की पहचान बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। माथे पर तिलक, उनके बाल लंबे होना अनिवार्य है। माथे पर तिलक छोटा नहीं होना चाहिए।
माथे पर तिलक हमेशा, माथा जो होता है वो भगवान का आसन होता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जो कि हम साधु संत गुरु, हम भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं, यही तिलक की प्रभावशाली कीर्ति होती है। अब झूठे व्यक्ति की, झूठे गुरुओं की क्या पहचान होगी आपको पता है? वो हमेशा नॉर्मल पैंट शर्ट में रहेंगे और मामूली सा छोटा तिलक लगाएंगे और बन गए ऐसे वैसे गुरु। पैंट शर्ट पहनने वाले गुरु नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप गुरु को पहचानना सीखें। जो सच्चे गुरु होते हैं ना, तो उनके आश्रम बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अभी मैं मेरी ही बात करूं, तो मेरा महाराष्ट्र में भी आश्रम है, मेरा वृंदावन में भी आश्रम है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी आश्रम है। मतलब एक राज्य में कम से कम 2 आश्रम है। ये जो हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सच्चा गुरु पहचानने की यही टेक्निक है, उनका आश्रम, उनकी वेशभूषा, ये बहुत जरूरी है, सच्चे गुरु को दर्शाती है। अब मेरे पास तो बहुत सारे पीड़ित व्यक्ति आते हैं जो कि कहता है कि गुरुजी, हमें तो आप पर भरोसा करना चाहिए था, हम कई और पैसे देकर चले आए। जो व्यक्ति वहां फ्रॉड के चक्कर में फंस कर आया है मेरे पास, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने तो सामने वाले को पैसे दे दिए कि मुझे सिद्धि ट्रांसफर चाहिए। वो कि सामने वाला कोई गुरु नहीं है, आम व्यक्ति है, वो कैसे सिद्धि ट्रांसफर देगा? आप ये बताइए मुझे। वो सोशल मीडिया पर आकर नॉर्मल पैंट शर्ट में, जो नॉर्मल पैंट शर्ट पहनता है और वीडियो में बोलता है कि आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लो, और जो जब वो सामने वाले को पैसे देते हैं, तो उसने कभी आपको सिद्धि ट्रांसफर किया? वो सब लोग, वो सब पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आते हैं, तो मुझे उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है जिसने इन गरीबों का पैसा लूटा है। तो मेरा कर्तव्य है इनकी सुरक्षा करना, क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं गुरु हूँ, तो सबका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। तो मैं बहुत सारे तरीके से उनको मैं सबक सिखा देता हूँ। मैं कानूनी तौर पर भी और मेरे आध्यात्मिक मार्ग से ही उनको सबक सिखा देता हूँ। तो अगली बार अगर आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो कानून के दायरे में तो रहोगे, पर इसके अलावा भी मैं मेरी तरफ से सामने वाले को मैं कहूंगा जिससे तुमने पैसा लिया है सिद्धि ट्रांसफर के नाम पर, तो उसी व्यक्ति को मैं कहूंगा 2-4 चाटे लगाकर आ जाओ। सामने वाला आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जब तक गुरु सिद्धि विनायक महाराज साथ है। आप गरीब जितने भी साधक है, जितने भी शिष्य है, जितने भी दर्शक है, आपका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। मैं हर तरीके से मैं कल्याण करता हूँ। और जो साधक शिष्य दर्शक है जो सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो पता तो होना चाहिए ना, और नहीं पता होना चाहिए तो उनके वाणी से ही पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला गुरु वो सच्चा है कि नहीं। अब बता रहे हैं कि उनका आश्रम है, तो वो सच्चे गुरु है। उनकी वाणी दिख रही है, उनका चरित्र आपको दिख रहा है, उनकी वेशभूषा आपको दिख रही है, तो मान लीजिएगा सच है, सही में सिद्धि ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जिसकी वेशभूषा जो साधु संत की है ही नहीं, तो वो क्या सिद्धि ट्रांसफर करेंगे, वो क्या सच्चे गुरु होंगे? अब जो कर्ज की परेशानी से जूझ रहा है वो व्यक्ति क्या करता है, मेरे पास या तो ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर लेता है, या तो डायरेक्ट आश्रम आ जाता है। चढ़ावा करने के बाद उनको एड्रेस दिया जाता है। तो जब मेरे राधा कल्याणी आश्रम पर आते हैं, तो यही कहता है कि गुरुजी, पहले ही मैं आपके पास आ जाता तो मेरे पैसे इतने लॉस नहीं हो जाते जितना मैंने बहुत कुछ परेशानी। भले ही पैसे लॉस होने जाने दीजिए, इंसान का डिप्रेशन
हम डिप्रेशन में तो नहीं होते ना कि लोग लाखों रुपए में सिद्धि ट्रांसफर देने की बात करते हैं। वो कह रहा है कि मैं सिद्धि ट्रांसफर दूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए या 1,55,000 ऐसा कुछ सिद्धि ट्रांसफर के लिए दे दीजिए, मैं आपको सिद्धि ट्रांसफर करूंगा। ये तो गलत तरीके से धोखाधड़ी है ना। सिद्धि ट्रांसफर जो होती है कि लाखों रुपए वाली सिद्धियां नेताओं के लिए होती है, गरीबों के लिए कम से कम चढ़ावा शुल्क में सिद्धि ट्रांसफर दी जाती है कि कम चढ़ावा शुल्क यानी 5,100 रुपए, 11,000, 21,000, ये चढ़ावा शुल्क होता है। जो नेताओं के लिए जो सिद्धि होती है वो लाखों रुपए की सिद्धियां होती। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए सिर्फ कर्ज की परेशानी होती है, आर्थिक परेशानी होती है, कर्ज चुकाना चाहते हैं करोड़ों का, उनके लिए वो सिद्धि कम चढ़ावा शुल्क में सिद्धि ट्रांसफर दी जाती है। तो आपको जो लूटने वाले व्यक्ति है और जो असली गुरु है, इनको पहचानने की ट्रिक मैंने तो बता दिया है। अब आपके ऊपर है कर्म और समय, या आपके ऊपर है समय को बदलना है तो आपको कर्म करना होगा, सिद्धि ट्रांसफर लेना होगा। आप खुद इसमें समझदार है, जो मैंने बताया है आप खुद समझ जाओगे। मैं मेरी बात करूं तो मैं हमेशा ललकार कर ही कहता हूं, हिंदुओं के सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं आज उस बात पर खरा उतर चुका हूं। मैं हर एक एक हिंदू व्यक्ति का कल्याण करता हूँ, चाहे गरीब हो, चाहे कितने भी परेशानी में हो, उसको मैं गरीब परिस्थिति से बाहर निकलवा ही लेता हूँ। बस शर्त यह है कि आप मुझसे जुड़ते कब है, मुझसे सिद्धि ट्रांसफर कब लेते हैं। जब आप मुझसे सही तरीके से मैंने जो जो नियम बताए हैं उसके तरीके से, उस नियम के हिसाब से आप जुड़ेंगे तो आप सीधा सिद्धि ट्रांसफर लेकर गरीब से अमीर बन सकते हैं। आप मुझसे चाहे ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर लीजिए, या आप मेरे आश्रम आकर आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। बस शर्त यह होती है कि अगर आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो जैसे ही आप चढ़ावा करेंगे तुरंत सिद्धि ट्रांसफर की जाती है, 15 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर। और अगर आप आश्रम आना चाहते हैं तो आपको पहले चढ़ावा करना होता है, उसके बाद आपको तारीख दी जाती है और उसके बाद आश्रम आ सकते हैं, एड्रेस दिया जाता है। तो अगर आप मुझसे नियम के हिसाब से सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं, मैंने जो बताया है उस तरीके से अगर आप सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं जो कि सिर्फ मुझसे, तो आपका कल्याण निश्चित है, आप अमीर बनोगे। यह 100% का दावा है, आपका कर्जा चुकता हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको वो सिद्धि आपको जो चाहे वो ला कर देती है। आपका चाहे करोड़ों का कर्जा हो वो तो ला कर देती है ना, तो आप तुरंत कर्जा चुका पाएंगे, डिप्रेशन में तो नहीं रहेंगे। एक जो धर्म मार्ग पर है उस धर्म मार्ग पर एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है, अपनी जनता के लिए, अपने शिष्यों के लिए, जितने भी साधक है उनके लिए गुरु का क्या रोल होता है, गुरु को क्या करना होता है, उनका सामने वाले का कल्याण करना होता है। गुरु का प्रथम कर्तव्य है कि किसी गरीब व्यक्ति का गुरु सहारा बने, जो कि मैं खुद सिद्धि ट्रांसफर के माध्यम से सभी को सहारा दे रहा हूँ। जो जिस परेशानी में जूझ रहा है सिद्धि ट्रांसफर से उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। उस परेशानियों से उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को मुक्त कर देता हूँ, ताकि वह व्यक्ति अमीर हो जाए और वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता पाए। यह गुरु का मकसद होता है और वो मैं कर रहा हूँ सिद्धि ट्रांसफर के जरिए। आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आप कर्ज क्यों लेते हैं, आपकी कई दिक्कत रही होगी, कोई तकलीफ रही होगी, तो उस परेशानी को खत्म करने के लिए आपने कहीं से कर्ज लिया होगा। अब ये कर्ज बढ़ता जा रहा है या आप नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको सिद्धि ट्रांसफर लेनी जरूरी है मुझसे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या तो किसी किसी का आजकल तो घर ही नहीं है, वो रेंट पर रह रहे हैं,
उनको घर बनाने की चाहत तो है, पर पैसे ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसे परेशानियों से जूझ रहे हो, तो आपको जरूरी है कि मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेकर आप कर्ज उतारे या आप अपना कल्याण करें। जो भी परेशानी है घर बनाने से लेकर, जो भी पारिवारिक दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, बीमारियों को तो पैसा लगेगा। आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती है तो उनका तो खर्चा तो है ही। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसी परेशानी है तो आप जरूर मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा। अब जो बीमारी होती है वो लोगों का पीछा नहीं छोड़ती है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बीमारी हर किसी को लगती ही है। बस यहाँ बात आती है पैसे की। अगर आप अमीर हैं तो आपका ट्रीटमेंट बड़े हॉस्पिटलों में किया जाएगा, देख रेख के हिसाब से सही तरीके से कार्य किया जाएगा, वो भी एकदम इज्जत के साथ। वही अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब है, आप नॉर्मली हॉस्पिटलों में आप एडमिट होते हो, तो वह पहली बात दवाइयाँ लो क्लास की होगी, तो वो दवाइयाँ है वो कम बजट की होगी, एक्सपायरी डेट उसकी खत्म हो चुकी होगी। जो अमीर होते हैं ना, उनको बड़े लेवल का बड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट मिलता है, वो सुरक्षा को लेकर चलते हैं। जो गरीब होता है ना, तो उनको कोई सुरक्षा, उनको कहीं कहीं से भी कोई भी ट्रीटमेंट कैसे भी दी जाए तो ठीक हो या ना हो कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है हॉस्पिटलों में कि गरीब व्यक्ति जल्दी मर जाता है। क्यों? उनको बीमारी तो होती है, वो मर जाता है। वो किस अभाव से? पैसे की अभाव से। अगर वही व्यक्ति अगर मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेता है और वो पैसे को बढ़ा लेता है, अपनी गरीबी को अमीरी की तरफ लेकर जाता है, तो वहां वो 100 गुना इज्जत पा लेता है। ये ध्यान रखिएगा। किसी भी क्षेत्र में हो, मैं हॉस्पिटलों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको 100 गुना, सैकड़ों गुना, हजारों गुना, लाखों गुना इज्जत मिलती है। कहाँ? जहाँ पैसा होता है। हॉस्पिटलों में तो वही लोग मरते हैं जो गरीब होते हैं। अमीर व्यक्ति कैसे भी ठीक हो जाता है। अमीर व्यक्ति को चाहे कोई भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसका इंजेक्शन अगर भारत में भी नहीं मिल रहा है तो इंजेक्शन विदेश, दूसरे देशों से मंगवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। मनी इज अ पावर, पावर इज अ मनी। यही बात होती है। आप गरीब हो तो आप गरीब बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो। तो ये ध्यान रखिएगा। आप सिद्धि ट्रांसफर लेकर आप अमीर बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी गरीब व्यक्ति हैं परेशानियों से जूझ रहे हैं कर्ज की, तो उन लोगों के लिए भगवान और एक अच्छा गुरु, यही दोनों सहारा होते हैं। अच्छा गुरु माने जो कि परंपरा से आए हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि गुरु का आश्रम होना जरूरी है। वह गुरु अगर लक्ष्मी विष्णु जी से जुड़े हुए हैं, उनकी परंपरा से हैं, तो वह सच्चे और अच्छे गुरु है। वो सिद्धि ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रॉड व्यक्ति कौन होते हैं? जो पैंट शर्ट पहनते हैं, उनका कोई आश्रम नहीं होता, माथे पर तिलक नहीं होता, उनकी कोई शिखा नहीं होती, उनके बाल जो है कि लंबे नहीं होते हैं। आप हर भगवान के देखिए, हर देवी देवताओं के आप बाल को गौर करिएगा। हर देवी देवताओं के बाल हमेशा ही लंबे हैं। वो चाहे भगवान हो चाहे देवी देवता हो, उनके बाल हमेशा ही लंबे हैं। ये हमेशा ध्यान रखने का। सात्विक होते हैं वे। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य है कि जो पैंट शर्ट पहनने वाले, जिनका आश्रम नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, वो फ्रॉड व्यक्ति है। और जो गुरु सच्चा है, अच्छा है, उनका आश्रम भी होगा,
जो सिद्धि ट्रांसफर करने वाले होंगे उनका आश्रम भी होगा, उनकी वेशभूषा भी अलग होगी। जो दैवीय परंपरा से है उनकी वही वेशभूषा रहेगी। जो वैष्णव लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से जो परंपरा से आए हैं वो सात्विक होते हैं। अब कुछ ऐसे गुरु होते हैं कि जो तामसिक क्रियाओं को करते हैं, इसमें जो कि तांत्रिक होते हैं। तांत्रिक जो होता है वो कभी किसी को सिद्धि ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो तामसिक प्रकार का तांत्रिक होता है, तामसिक क्रियाओं को करने वाला तांत्रिक होता है, उसे ही तांत्रिक कहते हैं। तांत्रिक के पास एक ही सिद्धि होती है, वो उसी को पूजता है, उसी की उपासना करता है जो कि तामसिक होगी, जो कि वो सिद्धि ट्रांसफर नहीं कर सकता। तांत्रिक वो चाहे किसी देवी या देवता को पूज सकता है, जैसे कि काल भैरव। उस तांत्रिक के पास जिस देवी या देवता की सिद्धि होगी वह उसकी उपासना करेगा। या तो कोई शमशानी मसानी जो चीजें हैं वो तांत्रिक हैंडल करता है। उन तांत्रिक का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो उस सिद्धि को पूजे। वो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को ठीक कर सकता है तांत्रिक, किसी सिद्धि के जरिए। तो तांत्रिक जिस सिद्धि को पूजता है, एक ही होगी कोई सिद्धि, उसके पास सिद्धियां नहीं होती है जो सिद्धि ट्रांसफर कर सके सामने वाले को, एक ही होती है। तो मान लीजिएगा जैसे कि गलत चीजें हैं, तांत्रिक क्या कर सकता है सामने वाले के ऊपर, तो कोई टोना टोटका कर देता है तो तांत्रिक इसमें काम आ जाता है। किसी को बर्बाद कर देना है तो तांत्रिक इसमें काम आ जाता है। और भी कई सारे तंत्र के कार्य होते हैं, सामने वाले की परेशानी होती है वो तांत्रिक उसको सॉल्व कर देता है, या तो गलत कार्य करने के लिए लगा देता है वह तांत्रिक सिद्धि को। जबकि जो गुरु परंपरा से है, जो लक्ष्मी नारायण की परंपरा से है, वो सात्विक गुरु होते हैं। उनके पास हर प्रकार की सिद्धियां होती है, वो चाहे तामसिक, सात्विक और बाकी की जो शमशानी क्रियाएं हैं वो भी वो कर लेते हैं, क्योंकि वो उस शक्ति के, उस सिद्धि के, उस आराध्य के वो प्रेमी हैं जिन्होंने यह सृष्टि का निर्माण किया है। वो उस परंपरा से है। वो लक्ष्मी नारायण वो अनंत सिद्धियों के मालिक है। कौन? लक्ष्मी नारायण। उनकी परंपरा से जो गुरु है वो सात्विक होंगे, वो सही तरीके से अनंत सिद्धियां सामने वाले को प्रदान कर सकता है, जो सामने वाले को सिद्धि ट्रांसफर चाहिए, जिसे आप लक्ष्मी नारायण के दास भी कह सकते हैं, जिसे आप लक्ष्मी नारायण महाविष्णु जी के प्रेमी भी कह सकते हैं। वो परंपरागत गुरु है। मैं मेरे स्वयं की बात करूं तो मेरा सौभाग्य रहा है, मेरे हर जन्म के पहले और मेरे हर जन्म के बाद मेरे स्वयं के आराध्य लक्ष्मी नारायण ही रहे हैं। मेरा हर एक जन्म किसी ना किसी महान उद्देश्य के लिए होता ही है, और इसमें संसार का कल्याण ही छुपा होता है। आज के बाद भविष्य में हमारे हिंदुस्तान का नाम और हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति का कल्याण होगा, यह निश्चित है। मेरा कार्य क्या है कि मैं आपको रास्ता बताऊं, उस रास्ते पर चलकर आपको खुद को आना है मेरे पास। आपका कर्तव्य यह है कि आपको मेरे पास तक पहुंचना पड़ेगा। वो चाहे आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर लें, या चाहे आप चढ़ावा करके सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए आप आश्रम आ सकते हैं। जो यह दोनों तरीके हैं, इन दोनों में से आप कोई भी तरीका आप आजमा सकते हैं। आप अपने खुद के लिए और दूसरों के हित के लिए आप अगर सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप कोई भी हो, गरीब हो या कोई भी व्यक्ति हो, कैसे भी परेशानियों से जूझ रहा है, कर्ज आप चुकाना चाहते हैं, तो आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। अब मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए क्या करना होता है, जो सिद्धि मैं आपको दूंगा उस सिद्धि का जो चढ़ावा शुल्क होगा वो उस सिद्धि के बदले देना होता है, जो कि सिद्धि ट्रांसफर लेने से पहले हमारे यहाँ चढ़ावा शुल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम परंपरा से आए हैं, जिसे आप गुरु दीक्षा भी कह सकते हैं, गुरु दक्षिणा भी कह सकते हैं।
जब कोई गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए आता है या सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए आता है या कैसे भी किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करता है मुझसे, तो उसको पहले गुरु को कोई दक्षिणा देनी होती है। कोई भी सिद्धि आप मुझसे लेते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको पहले चढ़ावा करना होता है, उसके बाद आपको सिद्धि ट्रांसफर की जाती है। क्योंकि गुरु अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो लाखों करोड़ों का कर्ज आप चुका सकते हैं, वह सिद्धि तुरंत 1 घंटे के अंदर लाकर देती है। इतनी गुरु की पावर होती है। और आप सिद्धि ट्रांसफर लेकर आप अपनी हंसी खुशी जिंदगी आप जी सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य यह है, जो सिद्धियों को हासिल करने के लिए गुरु ने इतनी मेहनत किए हैं आपको सिद्धि ट्रांसफर देने के लिए, तो उनका जो विश्वास है जीतने के लिए आपको पहले चढ़ावा करना पड़ेगा, करना ही होता है। दूसरी बात कि ये परंपरा से भी है, इसलिए आपको चढ़ावा शुल्क आपको पहले करना होता है। गुरु आपको सिद्धि ट्रांसफर कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। गुरु यानी कि मैं स्वयं सिद्धि विनायक महाराज, ये ध्यान रखिएगा, कोई और नहीं। और तीसरा भी एक कारण है, जो सिद्धि ट्रांसफर आप लेना चाहते हैं उसका चढ़ावा शुल्क मैं क्यों पहले लेता हूँ, इसका भी और तीसरा कारण है। अब जो कि सिद्धि ट्रांसफर करने के लिए तो मैं अकेला हूँ, सामने वाले हजारों भक्त रहेंगे मेरे, सामने वाले हजारों की संख्या में आए हैं, तो एक साथ तो मैं सिद्धि ट्रांसफर हजारों लोगों को तो मैं सिद्धि ट्रांसफर नहीं कर सकता। हर किसी को एक एक को जांच परख कर सामने वाले को सिद्धि ट्रांसफर करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब आप पहले चढ़ावा करते हैं तब उनको उस समय दिया जाता है। आपको कहा जाएगा कि 15 मिनट के अंदर आपको वीडियो कॉल आ जाएगा चढ़ावा करने के तुरंत। पहले तो आपको चढ़ावा करने के लिए बोला जाएगा, नाम फोटो चढ़ावा शुल्क जो गूगल पे पेटीएम फोन पे नंबर दिया जाएगा उस पर आप जैसे ही चढ़ावा शुल्क करेंगे तो इसमें एक टाइम सेट हो जाएगा कि हाँ इस समय इस शिष्य को, इस गरीब व्यक्ति है, बहुत परेशान है, कर्ज से परेशान है, तो उस व्यक्ति को समय पर कॉल जाना चाहिए। तो एक टाइम फिक्स किया जाता है, इस समय सामने वाले को बता दिया जाता है कि आपको इस समय आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच आपको कॉल आएगा, आप कॉल रिसीव करें। 1 घंटे के अंदर आपको सिद्धि ट्रांसफर हो जाती है। 1 घंटे के अंदर वह वो पैसा ला कर देती है जितना आपको चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप जीवन भर उस सिद्धि को रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, उस समय उस सिद्धि को सौंप दे देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि चढ़ावा शुल्क पहले करेंगे तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और हम क्या करते हैं टाइम से उसी समय उसको कॉल कर देते हैं। बस इतना है कि चढ़ावा शुल्क करने के तुरंत 15 मिनट के अंदर वीडियो कॉल किया जाता है, सिद्धि ट्रांसफर की जाती है। 1 घंटे के अंदर हर किसी को 1 घंटा मिल जाता है, तो चाहे सामने हजारों की भीड़ हो। तो ऑनलाइन इसलिए मैंने सिद्धि ट्रांसफर का प्रोसेस निकाला है कि ऑनलाइन सिद्धि आप कम समय में आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकेंगे। हमें भी वो समय महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत सारे शिष्यों को सिद्धि ट्रांसफर करना होता है। कुछ साधक आश्रम आते हैं, कुछ साधक ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं। तो समय की भी बचत हो जाती है, आपकी भी, तो समय पर कॉल जाता है और मुझे भी समय पर सभी को हैंडल करने में आसानी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे पहले चढ़ावा शुल्क लेता हूँ। अब सिद्धियों के बारे में बात करते हैं कि आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर कब, कौन कौन सी सिद्धियां ट्रांसफर ले सकते हैं। आप चाहे गरीब से गरीब हो, आप चाहे कोई भी हो, आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। आप अपने खुद के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए। मेरे पास तो सिद्धियां लाखों की तादाद में है। मैं एक सिद्धि का नाम लेता हूँ, नाभि दर्शन अप्सरा। जो नाभि दर्शन अप्सरा है वो एक नहीं है मेरे पास, वह अनेक नाभि दर्शन अप्सराएं हैं। वो मैं हर एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब कि नाभि दर्शन अप्सरा हजारों लोगों को चाहिए। सामने वाले जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी साधक है, जितने भी
कर्ज से परेशान है, अगर उनको नाभि दर्शन अप्सरा, वो हजारों की संख्या में जितने भी भक्त है, शिष्य है, दर्शक है, वो चाहते हैं कि मुझे अप्सरा ही मिलनी चाहिए, वो भी नाभि दर्शना। तो मैं उन हजारों लोगों को एक एक नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि मैं दे सकता हूँ। मेरे पास हर एक सिद्धियां हैं, वो अनगिनत है। मैं सिद्धियों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं। अगर आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, आपकी अगर कर्ज की परेशानी है, लाखों करोड़ों का कर्ज है, आप एक ही दिन में चुकाना चाहते हो, तो आप मुझसे इन सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। आप ध्यान से सुने। जैसे ही आप चढ़ावा शुल्क करेंगे, उसके तुरंत एक ही घंटे के अंदर आपको सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी, प्रत्यक्ष दिखाई देगी। कोई सिद्धि नुकसान नहीं देती है, इंसान के मनुष्य के कल्याण के लिए ही ये सिद्धियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं खुद दूसरों के कल्याण के लिए हूँ, मुझे कल्याण करना अच्छा लगता है। जिस तरीके से भगवान कल्याण सबका करते हैं, वैसे हम गुरु के रूप में हम सबका कल्याण करते हैं। पहली सिद्धि है नाभि दर्शन अप्सरा, मुखबिर जिन्न सिद्धि, कामेक्षी अप्सरा सिद्धि, कालिया जिन्न सिद्धि, विशाल नेत्री प्रेतनी सिद्धि, नेत्रपरी। सात्विक दिवानन सिद्धि, गंगा राम अघोरी सिद्धि, सात्विक कच्चा कलुआ सिद्धि, सात्विक मुंजा सिद्धि, लाल परी सिद्धि, काली परी सिद्धि, तिलोत्तमा अप्सरा सिद्धि, उर्वशी अप्सरा सिद्धि, मेनका अप्सरा सिद्धि, उर्वशी अप्सरा सिद्धि, कर्ण पिशाचनी माता सिद्धि, लीलावती अप्सरा सिद्धि, रति प्रिया यक्षिणी सिद्धि, कामाक्षी अप्सरा सिद्धि, क्रोध भैरव सिद्धि, काल भैरव सिद्धि, वीर भद्र सिद्धि, बाल रूप हनुमान सिद्धि, जिसे बालाजी हनुमान कहते हैं, कामेश्वरी यक्षणी सिद्धि, सुर सुंदरी यक्षणी सिद्धि, वट यक्षणी सिद्धि, चंद्र योगी यक्षणी सिद्धि, नुरी तारा जिन्न सिद्धि, अमील जिन्न सिद्धि, हरबुश जिन्न सिद्धि, सुलेमानी जिन्न सिद्धि, चोर जिन्न सिद्धि, सुल्तान जिन्न सिद्धि, जिन्न परी सिद्धि, काला जिन सिद्धि, भूरा जिन सिद्धि, स्वप्नेश्वरी देवी सिद्धि, माता महाकाली सिद्धि, तारा माता सिद्धि, कामाख्या माता सिद्धि, कुलदेवी कुलदेवता सिद्धि, वीर सिद्धि, यक्ष सिद्धि, धुमावती माता सिद्धि, बगला मुखी माता सिद्धि, स्वामिनी देवी सिद्धि, कर्ण मातंगी सिद्धि, क्षेत्रपाल सिद्धि और लोना चमारन माता सिद्धि। तो अगर आप मुझसे इनमें से कोई भी आप एक सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, आप चाहे दरबार लगाने के लिए, आप चाहे आपकी आर्थिक या कोई भी परेशानी हो कर्ज से जुड़ी, अगर आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, अगर आप चुकाना चाहते हैं, तो आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आप दरबार धाम चौकी लगाना चाहते हैं, भूत प्रेत सामने वाले पीड़ित व्यक्ति का कल्याण करना चाहते हैं दरबार लगाकर, तो आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। आप अगर भागवताचार्य बनना चाहते हैं, ज्ञान को पाना चाहते हैं, त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान आप सामने वाले का पता करना चाहते हैं, या पर्चा बनाना चाहते हैं, या लाखों करोड़ों का कर्ज आप उतारना चाहते हैं आप अपने खुद का, तो आप इनमें से कोई एक सिद्धि आप ट्रांसफर ले सकते हैं मुझसे। यह जो सिद्धियां हैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, सात्विक तरीके से ही मैं सभी को देता हूँ, सिद्धियां ट्रांसफर करता हूँ। सात्विक ही सिद्धि होगी, ना तामसिक होगी। अगर किसी को तामसिक रूप में चाहिए तो वो भी ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करते हैं, कोई भी अगर आपको सिद्धि ट्रांसफर लेनी है किसी भी समस्याओं के निवारण के लिए, तो आप मुझसे कैसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं आप जानिए। पहले आपको स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है 8149139693।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका नाम, आपका फोटो आपको भेजना है। आपको कौन सी सिद्धि चाहिए यह आपको बतानी है। ऐसी ऐसी परेशानी है, ऐसा आपको बताना है। आपका सेल्फी फोटो होना चाहिए, नाम होना चाहिए और कौन सी सिद्धि आपको चाहिए ये बताना है। और इसके साथ ही आपको क्या परेशानी है, किस कार्य के लिए आप सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं इस गुरु सिद्धि विनायक महाराज जी से। और ये भी कह सकते हैं कि गुरुदेव मेरे लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी, मैं दरबार लगाना चाहता हूँ तो मेरे लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी, फोटो देखकर तो मैं बता दूंगा। अगर आपको कर्ज की दिक्कत है, अगर आप गरीब हो, परेशानी से जूझ रहे हो, अगर आपको पैसे चाहिए तो वो लाकर देगी। तो आपको ऐसा कहना है कि गुरुदेव मेरे लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी, तो उस समय आपका फोटो देखकर बता दिया जाएगा कि आपके लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी। तो जैसे ही सिद्धि का नाम बता दिया जाएगा तो मेरी तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आप कब चढ़ावा करेंगे सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए। तो जो आपको यह स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है आपका नाम और फोटो। तो जो सिद्धि आपके लिए सही रहेगी उस सिद्धि का नाम बता दिया जाएगा मेरी तरफ से। जो कि कार्य करने वाले जो शिष्य है वो मुझे फोटो दिखाएंगे, मैं बताऊंगा कि इनकी ये समस्या है तो इसके लिए आपको ऐसे ऐसे सिद्धि ट्रांसफर लेनी जरूरी है। तो मेरे शिष्य आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे इसी पर्सनल नंबर से कि आप कब चढ़ावा करेंगे सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए। तो आपको कहना है कि गुरुदेव आज शाम तक चढ़ावा कर देंगे या कल शाम तक चढ़ावा कर देंगे। तो जैसे ही आप कहेंगे तो हमारे यहाँ से आपको जवाब आएगा कि आप जैसे ही चढ़ावा करेंगे उसके तुरंत वीडियो कॉल के माध्यम से आपको सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी। मतलब जैसे ही आप चढ़ावा करते हैं तो उसके 15 मिनट के अंदर वीडियो कॉल किया जाता है और आपको सिद्धि ट्रांसफर की जाती है। सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है आपको, जो कि मैं हवन के माध्यम से कार्य करता हूँ तो हवन के माध्यम से सिद्धि आपके पास पहुंचा दी जाती है। आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो सिद्धि आपके पास पहुंचती है। वचन की कोई जरूरत नहीं होती है, वो सिद्धि प्रत्यक्ष आपको आपके पास दिखाई देगी एक नॉर्मल सुंदर रूप में। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक नॉर्मल सात्विक रूप में होती है। एक आप चाहे कोई भी आप सिद्धि ले सकते हैं जो कि सात्विक होगी और नॉर्मल रूप में होगी। वह सिद्धि कोई नुकसान नहीं करेगी, ध्यान दीजिए। जैसे ही आप चढ़ावा करेंगे, चढ़ावा शुल्क करने के तुरंत वीडियो कॉल किया जाएगा, सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी एक ही घंटे के अंदर। वो वह सिद्धि आपको एक घंटे के अंदर, वो 50 लाख चाहिए हो या 50 करोड़ चाहिए हो कर्ज चुकाने के लिए, तो वो उसी समय गोडाउन शिफ्टिंग के माध्यम से वो सिद्धि ला कर देगी आपको उसी समय तुरंत एक घंटे के अंदर, जो कि मैं उसी समय आपके सामने वीडियो कॉल के सामने रहूंगा। अगर आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर नहीं लेना चाहते, अगर आप आश्रम आना चाहते हैं तो चढ़ावा शुल्क करिए। तो चढ़ावा शुल्क आप करेंगे, उसके 5 दिन के अंदर आपको बुलाया जाएगा और तारीख समय दिया जाएगा, एड्रेस दिया जाएगा। उस समय आप आकर आराम से सिद्धि ट्रांसफर लेकर आप अपने घर लौट सकते हैं। वो भी बहुत ही खुश नसीब होंगे आप जो कि मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेंगे। और वो पैसा, वो धन दौलत आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी, आप अपने जिंदगी में इतनी मदद और इतनी अमीरी आप देख ही नहीं पाए होंगे, वो मैं करके दिखाता हूँ। और मैं हमेशा ही अपने दर्शकों भक्तों के लिए मैं कल्याण के लिए ही खड़ा रहता हूँ। पूरा संक्षेप में मैं अगर कहूँ तो आपका नाम फोटो व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। उसके बाद जैसे ही आप आपका नाम फोटो भेजेंगे तो आपको कौन सी सिद्धि चाहिए तो उसका नाम आपको भेजना है, या आपके लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी ये मैं स्वयं बताऊंगा। आप कौन सी सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं, आपको चढ़ावा शुल्क व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा।
या तो आपको पहले से ही चढ़ावा शुल्क पता ही होगा कि मैं चढ़ावा शुल्क कितना लेता हूँ। कम से कम चढ़ावा शुल्क होता है 5,100 रुपये, या तो 11,100 रुपये, या तो 21,000 रुपये चढ़ावा शुल्क कम से कम होता है। अगर आप गरीब हैं तो 5,000 रुपये में आपको सीधी ट्रांसफर मिल जाएगी। तो आप मुझसे सीधी ट्रांसफर लेकर आप अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।